दोस्तों, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी रन करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इनकम टैक्स में टीडीएस के अंदर आए एक नए सेक्शन के बारे में, जो कि फाइनेंस एक्ट 2024 में रीसेंट बजट के अंदर प्रेजेंट किया गया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 194 टी के बारे में, जो कि बात करता है टीडीएस ऑन पेमेंट्स टू पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म और बाय द एलएलपी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेक्शन के बारे में लीगल प्रोविजन समझेंगे, साथ ही साथ हम इसके कुछ कंट्रोवर्सीज और प्रैक्टिकल चैलेंजेस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि इस सेक्शन को इंप्लीमेंट करते समय आपको प्रैक्टिकली फेस करने पड़ सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा दैट विल बी ऑन द सेक्शन 194 टी, जो कि टीडीएस में रिसेंटली एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है और बाय फाइनेंस एक्ट 2024 जो अभी हाल ही में 23 जुलाई 2024 को बजट प्रेजेंट हुआ था, उसके अंदर ये सेक्शन रखा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये सेक्शन किसको कवर करता है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी दोनों को ही ये सेक्शन कवर करता है। तो इसका मतलब अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं या आप एक एलएलपी चलाते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो आप दोनों के लिए ही ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों ही सिनेरियोज में आपके पास पार्टनर्स होते हैं। और ये सेक्शन बात करता है अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं टू योर पार्टनर, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है, चाहे वो एलएलपी के पार्टनर हैं। सेक्शन 194 टी इज टीडीएस ऑन पेमेंट्स मेड टू पार्टनर बाय द पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग द एलएलपीज। बात करते हैं दोस्तों ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल होगा। तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 2025-26 से, आई मीन टू से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। तो इसका मतलब अगर अब आप कोई पेमेंट करते हैं अपने पार्टनर्स को, तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आपकी बन जाती है इन दी फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो जो आप अगले असेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल करेंगे, वहां पर आपको ये वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप आज की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर आप कोई पेमेंट करते हैं अपने पार्टनर्स को, तो वहां पर आपको इस सेक्शन का जरूर याद रखना है, बिकॉज दिस इज स्टिल एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। बात करते हैं दोस्तों रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा। तो ज्यादातर सेक्शंस में 5%, 10% का रेट आपको देखने को मिलता है टीडीएस का। तो सेम पैटर्न पर इस वाले सेक्शन में भी 10% का ही टीडीएस रखा गया है। इसका मतलब जब भी आपको टीडीएस काटना है तो वो टीडीएस काटा जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। दोस्तों, एक चीज याद रहे, ये 10% का टीडीएस सभी चीजों पर एप्लीकेबल होगा, चाहे आप अपने पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, चाहे आप उसे इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आप उसे कमीशन दे रहे हैं, या आप किसी भी प्रकार की कोई भी पेमेंट अगर अपने पार्टनर को करते हैं, तो उस पर आपको 10% का टीडीएस काटना है। तो यहां पर देख सकते हैं आप, टीडीएस वुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन द टोटल पेमेंट्स मेड टू पार्टनर इंक्लूडिंग सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन और एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट। चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही क्यों ना हो, सभी पर 10% का टीडीएस काटना है। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक चीज याद रहे, अगर आप अपने पार्टनर को कोई प्रॉफिट का शेयर देते हैं तो उस पर आपको टीडीएस नहीं काटना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इस चीज को लिख दिया है, हाउ एवर सेम वुड नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लीजिए आपकी फर्म का प्रॉफिट आया है एक्स अमाउंट और आपने उस प्रॉफिट को अपने 2 पार्टनर, 3 पार्टनर या जितने भी आपके पास पार्टनर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया या उनके अकाउंट में आपने क्रेडिट किया, तो उस क्रेडिट पर या उस डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको टीडीएस काटने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सिर्फ प्रॉफिट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी पेमेंट्स पर आपको टीडीएस काटना है, प्रॉफिट वाले अमाउंट पर आपको टीडीएस नहीं काटना है। बात करते हैं टाइम ऑफ डिडक्शन, टीडीएस कब काटा जाएगा। तो ज्यादातर सेक्शंस में जो टीडीएस के प्रोविजंस हैं उसमें लिखा होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। सो सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है इस वाले सेक्शन में भी। दोस्तों, आपको सेक्शन 194 टी में टीडीएस काटना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू पार्टनर और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। So deduction is required at the time of crediting the account or at the time of actual payment whichever is earlier। तो जब आप उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करें या जो भी आपने अकाउंट मेंटेन किया है उसको क्रेडिट करें, या जब आप उसकी पेमेंट कर रहे हो विच एवर इज अर्लियर, तब आपको उसका टीडीएस का डिडक्शन करना होगा एट द रेट ऑफ 10%।
दोस्तों जैसा कि बाकी सभी सेक्शंस में कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड दी होती है, एक्सेप्शन दिया होता है कि टीडीएस नहीं काटा जाएगा, सो सेम टाइप ऑफ थ्रेशोल्ड इस वाले सेक्शन में भी दी गई है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं अपने पार्टनर को 20,000 रुपए तक की पूरे साल भर में, चाहे एक बार में करें चाहे एग्रीगेट अमाउंट कैलकुलेट करते हुए पूरे साल भर का करें, तो वहां पर आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। So you can see there is a threshold of rupees 20,000. No deduction if total payment do not exceed in aggregate rupees 20,000 in a financial year. तो एक बार में पेमेंट करी या कई बार में मिलाकर पेमेंट करी बट पूरे साल भर में 20,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट नहीं हो रही है, तो उस केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। टीडीएस काटा जाएगा ओनली एंड ओनली इफ द पेमेंट गेट एक्सीड्स रुपीज 20,000। अब एक सवाल यहां पर यह आता है दोस्तों, अगर मैंने अपने पार्टनर को मान लीजिए 25,000 रुपए का पेमेंट किया है, तो मुझे टीडीएस कितने पर काटना है? 20,000 पर काटना है या नहीं काटना है? सीधा सीधा मतलब क्या मुझे 25,000 पे टीडीएस काटना है या केवल 20,000 के ऊपर वाले कंपोनेंट पर, आई मीन टू से 5,000 पर टीडीएस काटना है? तो यहां पर मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, अगर एक बार थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाती है तो फिर टीडीएस पूरे अमाउंट पर काटा जाता है। इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर आपने पेमेंट 25,000 की करी है तो टीडीएस 5,000 पर नहीं दोस्तों, पूरे 25,000 पर काटा जाएगा। तो मान के चलते हैं मैंने पार्टनर को एक बार 18,000 रुपए की पेमेंट करी, मैंने उसका कोई टीडीएस नहीं काटा। फिर मैंने पार्टनर को 7,000 रुपए की पेमेंट करी, तो अब मुझे 7,000 पर नहीं पूरे के पूरे 25,000 रुपए पर टीडीएस काटना पड़ेगा। इवन उस 18 पर भी टीडीएस काटा जाएगा जो मैंने पहले बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर दिया है। तो यहां पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ज्यादातर सेक्शंस में ऐसा ही प्रावधान है कि जब भी थ्रेशोल्ड क्रॉस होगी तो इंक्लूडिंग द थ्रेशोल्ड अमाउंट पर भी टीडीएस काटा जाएगा। दोस्तों अगर मैं यहां तक चीजें समराइज करूं तो बहुत ही छोटा सा सेक्शन आप लोगों के सामने रखा गया है इस बजट में, सिंपली जिसमें कहा है अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी अपने पार्टनर को कोई पेमेंट करता है एक्सेप्ट द प्रॉफिट शेयरिंग, तो उस केस में 10% का टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। 20,000 से ऊपर के केस में ही टीडीएस कटेगा। तो इतना सा तो सेक्शन है दोस्तों जो आपके सामने रख दिया गया है। देखा जाए तो सेक्शन में बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी इस सेक्शन को इंप्लीमेंट करते समय आपको कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आइए मैं बात करने वाला हूं आपसे मेजरली 2 चैलेंजेस के बारे में, साथ ही साथ हम एक एरिया पर और बात करेंगे जिससे कि इस सेक्शन से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। देखिएगा दोस्तों, पोटेंशियल चैलेंजेस में सबसे पहला पॉइंट तो आप लोगों के सामने जो आएगा दैट इज द रिवीजन इन द पार्टनरशिप डीड। दोस्तों आज से पहले जब भी हम बात करते थे पार्टनरशिप डीड बनाने की, तो हम वहां पर कभी भी ऐसा नहीं मेंशन किया करते थे कि पार्टनर को जो सैलरी दी जाएगी, पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा दैट इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ द टीडीएस। अब क्योंकि ये सेक्शन एक्चुअली में पहली बार आया है, आज से पहले कभी भी पार्टनर्स के ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं हुआ करती थी। इवन अगर आप सेक्शन 194A देखेंगे जो कि इंटरेस्ट का सेक्शन है टीडीएस में, उसमें भी क्लियरली ये लिखा हुआ था कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को कोई अमाउंट देती है तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो ऐसे में कभी भी आपको पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ऑल द पेमेंट आर सब्जेक्ट टू आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। बट नाउ आफ्टर दिस प्रोविजन, ये जो 194T आया है नया सेक्शन, इसके बाद अब आपको पार्टनरशिप डीड में रिवीजन करनी पड़ेगी। जहां जहां आपने अपनी पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस बनाए हुए हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन रेस्पेक्ट ऑफ रेम्युनरेशन, कमीशन, व्हाटएवर, वहां वहां आपको एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और उसमें मेंशन करना पड़ेगा द ऑल द पेमेंट आर सब्जेक्ट टू आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस इफ एप्लीकेबल। तो ये एक रिवीजन आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में करनी पड़ जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों एक एरिया और है जहां पर अमेंडमेंट हो गई है, हालांकि वो मेरे टीडीएस से रिलेटेड नहीं है बट स्टिल मैं बता दूं, जो आप अपने पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देते हैं, अलाउएबल रेम्युनरेशन, जिसकी की पहले लिमिट कुछ इस प्रकार हुआ करती थी कि पहले 3 लाख रुपए के प्रॉफिट पर 90% और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, और रिमेनिंग का 60% आप देते थे। अब उसकी भी लिमिट को रिवाइज कर दिया गया है। अब वो लिमिट हो गई है
पहले 6 लाख रुपए पर 90% और 3 लाख विच एवर इज लोअर, एंड उसके बाद जितने भी प्रॉफिट आपके बचते हैं दैट इज टू से बुक प्रॉफिट, उसका 60% आपको अलाउएबल रेम्युनरेशन हो जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ऐसे में आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में डेफिनेटली रिवीजन करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन द रीसेंट चेंजेस मेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2024। अब दूसरा चैलेंज जो दोस्तों आप लोगों के सामने आएगा दैट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ आईटीआर फाइलिंग। आप सभी लोग जानते हैं पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी आईटीआर 5 में अपनी फाइलिंग करती हैं। आईटीआर 5 में डिस्क्लोजर आपको देना होता है इस रेस्पेक्ट में कि आपने अपने पार्टनर को ड्यूरिंग द ईयर कितने के पेमेंट्स करे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन वगैरह। तो अब आपको यहां पर एक रिकॉन्सिलिएशन तैयार करना पड़ेगा दोस्तों कि आपने टीडीएस की रिटर्न में क्या रिपोर्टिंग करी है। इवन अगर आप अपनी आईटीआर में उस रिपोर्टिंग को दे रहे हैं तो वो आपको मैच करवानी पड़ेगी और मैच करके रिको बनाना पड़ेगा अगर वहां कोई डिफरेंस होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टीडीएस की रिटर्न में अगर आप ये कहते हैं मैंने पार्टनर को पूरे साल भर में 8 लाख रुपए की सैलरी दी है, तो आपके आईटीआर 5 में भी इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए और वहां पर भी सेम नंबर्स ही होने चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो ये एक प्रैक्टिकल चैलेंज है जो आपको फेस करना पड़ सकता है आफ्टर इंप्लीमेंटिंग दिस सेक्शन। दोस्तों ये तो दो चैलेंजेस हो गए जो मैंने यहां पर मेंशन करे हैं। एक और चैलेंज है एक्चुअली जिस पर लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब चैलेंज क्या है दोस्तों समझते हैं। देखिए समटाइम क्या होता है, कुछ पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं जो आपको हर महीने सैलरी नहीं देती हैं। बीइंग अ पार्टनर आपको हर महीने सैलरी नहीं मिलती है, रादर वो पार्टनरशिप फर्म आपको कुछ एडहॉक अमाउंट दे दिया करती हैं कि आप अपने फर्म से विड्रॉ कर लीजिए एक्स अमाउंट जो भी आपने डिसाइड कर लिया। देन आपकी सैलरी फाइनलाइज होती है एट द ईयर एंड, मतलब पूरे साल की बुक्स जब फाइनल हो जाती हैं, साल खत्म हो जाता है, एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका प्रॉफिट फाइनल होता है और प्रॉफिट के बेस पर आपकी सैलरी फाइनल होती है। तो ऐसे में अब चैलेंज ये आता है कि जब तक कि मेरी सैलरी फाइनल ना हो जाए मैं टीडीएस का डिडक्शन कैसे करूं, और अगर मेरी सैलरी फाइनल नहीं हुई है और मैं हर महीने या एक पीरियोडिकल इंटरवल ऑफ टाइम पर मैं कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूं फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, तो ऐसे में क्या उसके ऊपर टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा तो कैसे कटेगा, ये एक चैलेंज आप सभी लोगों को आने वाला है। तो देखिए इसके लिए मैंने कुछ स्टडी करी और मैंने ये पाया अगर आप अपने कैपिटल अकाउंट में से कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं विच रिड्यूस योर कैपिटल अमाउंट, तो डेफिनेटली वहां पर टीडीएस की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है अनलेस एंड अनटिल कि वो अमाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, आई मीन टू से आपका कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इन द नेचर ऑफ सैलरी, इन द नेचर ऑफ कमीशन या इस तरह की कोई और चीज। तो यहां पर सिंपली अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म से कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं फ्रॉम योर कैपिटल अकाउंट तो डेफिनेटली वहां टीडीएस का कोई भी एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगा। तो जब आप अपनी बुक्स फाइनल करेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो आपकी सैलरी क्रेडिट की जा रही होगी आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर, वहां पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। तो ये एक चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है उन फर्म्स में स्पेसिफिकली जो ईयर एंड पर ही अपनी सैलरी को फाइनल करते हैं। लेकिन वो फर्म्स जो हर महीने एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन आपको पे कर रही हैं, वहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो दोस्तों ये एक नया सेक्शन है जो कि इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस हो गया है, दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा लाए गए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं रेगुलरली मेरे इस चैनल पर आपके लिए इंफॉर्मेटिव एंड अपडेटेड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।